हम बूढ़े क्यों होते हैं? और आपने बहुत लोगों के मुंह से क्वारंटीन शब्द को तो जरूर सुना होगा, लेकिन वास्तव में यह शब्द कहां से आया और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? और क्या आप जानते हैं कि जब भी एक मच्छर हमें काटता है तो वो सिर्फ काटता ही नहीं है बल्कि हमारे संग कुछ ऐसा भी करता है जिसको जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, आपने इस दुनिया में बेहद ही अमेजिंग स्कूटर्स तो जरूर देखे होंगे, तो चलिए आज मैं कुछ अलग हटकर आपको दिखाता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्कूटर दिख रहा है, वेट, स्क्रीन पर स्कूटर है कहां? या मैं यूं कहूं कि स्क्रीन पर स्कूटर तो है लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा। मिलिए इस दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मोबिलिटी स्कूटर से, जिसको कि इजराइल की मूविंग लाइफ कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये दोस्तों दुनिया का सबसे पहला ऐसा स्कूटर है जिसको आप फोल्ड करके एक बेहद ही छोटे लगेज बैग में कन्वर्ट करके बड़े ही आसानी से इंडोर्स में भी ले जा सकते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस स्कूटर को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों, इस भागती हुई दुनिया में कहीं पर भी चोरी होना बेहद ही आम बात है, तो चलिए इस एडवांस दुनिया में चोरों को भी एक बेहद ही एडवांस तरीके से पकड़ा जाए। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो सेंसर दिख रहा है उसका नाम माइक्रोबोट अलर्ट सेंसर है, जिसको कि आइसलैंड में बनाकर तैयार किया गया है। इस सेंसर को आप बेहद ही आसानी से अपने पर्स, बैग, कार और घर में लगा सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये सेंसर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 लेवल, लाइट इंटेंसिटी, एयर प्रेशर और नॉइस लेवल जैसी चीजों को एनालाइज करके किसी भी चोर का पता चुटकी बजाते ही लगा सकता है। अब जैसे ही आपके रूम में कोई भी चोर एंटर करता है तो रूम में CO2 लेवल में चेंजेस होते हैं, जिसको ये भांपकर तुरंत ही आपके स्मार्टफोन में आपको अलर्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन ट्विस्ट ये दोस्तों कि आपके द्वारा किए गए कोई भी चेंजेस जैसे कि टेम्परेचर या CO2 लेवल में चेंजेस को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है और उस सिचुएशन में आपके मोबाइल में कोई भी अलर्ट नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, चोरों के केस में अगर इन सभी चीजों में से किसी भी चीज के लेवल में कोई भी चेंज आता है तो ये तुरंत ही आपको इंटीमेट कर देता है। तो ये डिवाइस अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों, इस सीरीज की ऑलमोस्ट सभी वीडियो में मैं आपको दुनिया के अमेजिंग आर्टिस्ट दिखाता हूं और अब तो मानो ये हमारी वीडियो की प्रथा सी बन गई है। तो चलिए इस प्रथा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट को दिखाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ फैब्रिक का यूज करते हुए बनाते हैं। दोस्तों, इनका नाम बेंजामिन शाइन है, जो कि अमेरिका में एक आर्टिस्ट हैं और ये एक पतले कपड़े पर फैब्रिक, स्टिच और आयरन का यूज करते हुए कुछ इस तरीके के बड़े बड़े और खूबसूरत 3D स्कल्पचर्स को बनाकर तैयार करते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, ये दुनिया के सबसे पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ एक फैब्रिक का यूज करते हुए ही इतने बड़े बड़े और खूबसूरत 3D स्कल्पचर्स को बनाकर तैयार करते हैं। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से सुपरमार्केट और मेगा मॉल्स हैं। यहां पर मैं ऑर्डिनरी मॉल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन मेगा मॉल्स की बात कर रहा हूं जिसमें लाखों तरीके के प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरीके से शेल्फ में रखकर बेचा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इतने बड़े बड़े मॉल्स के ओनर्स को आखिर ये कैसे पता चल जाता है कि लाखों प्रोडक्ट्स में से किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को किस शेल्फ में रखा गया है? दरअसल दोस्तों, इसके लिए इस तरीके की एडवांस स्टोर प्रोडक्ट काउंटिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिसको सबसे पहली बार बोस्सा नोवा रोबोटिक्स के द्वारा USA में बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों, इस मशीन में बेहद ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, जिसके तहत यह हर 3 सेकंड में 100 से ज्यादा फोटोग्राफ और एडवांस लेजर का यूज करते हुए 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी, रेट्स और स्टोर में उनकी लोकेशन का पता लगाती है। कंपनी का दावा है दोस्तों कि यह मशीन 1 घंटे के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिजिटल इन्वेंट्री भी बेहद ही आसानी से कर सकती है। सो फाइनली अब आप मेगा प्रोजेक्ट्स के ओनर का यह सीक्रेट जानते हैं। फैक्ट नंबर 21। ये तो हम सभी जानते हैं कि मच्छर हमें काटते हैं और काटने के बाद वो हमारा खून चूसते हैं, लेकिन एक बात जो हम नहीं जानते वो ये है दोस्तों कि इस प्रोसेस के दौरान मच्छर सिर्फ आपकी स्किन से खून ही नहीं चूसते हैं बल्कि उस समय आपकी स्किन पर यूरिन यानी कि पेशाब भी करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक रिसर्च में खुलकर सामने आया है कि जितने भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो खून चूसते समय पेशाब भी करते हैं। इस प्रोसेस को प्री यूरिनेशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, मच्छर हमारा खून सिर्फ न्यूट्रिशन को पाने के लिए पीता है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन के अलावा बहुत बड़ी मात्रा में सॉल्ट भी होता है, जिसको वह मच्छर यूरिन के थ्रू तुरंत ही अपनी बॉडी से बाहर निकालता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन को कलेक्ट कर सके। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि मच्छर इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमारी स्किन पर यूरिन यानी कि पेशाब भी करता है। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों के मुंह से यह जरूर सुना होगा कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन या फिर होम क्वारंटीन कर लिया है, लेकिन वास्तव में ये क्वारंटीन शब्द कहां से आया और इसका वास्तविक मतलब
क्या था। दरअसल दोस्तों जब इतिहास में पूरी दुनिया प्लेग बैक्टीरिया इन्फेक्शन से जूझ रही थी तो उस सिचुएशन में इटली में आने वाले सभी शिप्स को किसी भी सिटी में जाने से पहले 40 दिन तक समुद्र में ही खड़ा रखा जाता था, ताकि अगर उन शिप्स पर किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया हो तो वो खत्म हो जाए। इटली में इस 40 के लिए लोकल लैंग्वेज में क्वारंटा वर्ड का यूज किया जाता था और वहीं से ही सबसे पहली बार क्वारंटा से क्वारंटीन शब्द को इन्वेंट किया गया। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि ये क्वारंटीन कहां से आया और इसका क्या मतलब था। फैक्ट नंबर 19 मिली इस दुनिया की सबसे पहली डिजिटल नर्स से। दोस्तों इस एडवांस नर्स का नाम मॉक्सी है, जिसको डिलीजेंट रोबोटिक्स के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अक्टूबर 2019 से ये रोबोट यूएसए के हॉस्पिटल्स में आधिकारिक तौर पर डिजिटल नर्सेस का भी काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों इसमें एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है जिसके तहत ये पेशेंट के द्वारा यूज मेडिसिन, बेडशीट और कपड़ों को अपने आप ही रूम से उठाकर क्लीनिंग के लिए दे देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पेशेंट के लिए टाइम से मेडिसिन, वैक्सीन और खाना लेकर आने के साथ साथ ये डॉक्टर्स को भी मेडिसिन और इंजेक्शन देने के लिए रिमाइंड करती है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि छोटे बच्चों को जल्दी रिकवर कराने के लिए ये टाइम टू टाइम उनको स्टोरीज और पोएम भी सुनाती है। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों आपने संगमरमर से बने हुए ताजमहल को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसा ताजमहल देखा है जिसको किसी भी कपड़े, पत्थर और कागज का यूज करते हुए नहीं बल्कि मैच बॉक्स स्टिक्स यानी कि माचिस का यूज करते हुए बनाया गया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ताजमहल दिख रहा है उसको दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत माचिस की तीलियों से बना हुआ ताजमहल भी माना जाता है, जिसको जॉर्जिया में रहने वाले काखा जिगेंती के द्वारा 1000 मैच स्टिक्स यानी कि माचिस का यूज करते हुए बनाया गया है। साइज की बात की जाए दोस्तों तो इसका साइज 40 बाई 40 सेंटीमीटर का और हाइट 30 सेंटीमीटर की है। तो वहीं आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके के ताजमहल को पूरा बनाने में काखा को 350 घंटों का समय लगा है। फैक्ट नंबर 17 क्या आपको पता है कि कनाडा के पासपोर्ट को इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत पासपोर्ट्स में से भी एक पासपोर्ट माना जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह पता होता है, लेकिन कनाडा के पासपोर्ट को एक बेहद ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए प्रिंट किया जाता है। जहां पर दोस्तों अगर आप इस पासपोर्ट को किसी ऑर्डिनरी लाइट में देखते हैं तो आपको ये एक साधारण पासपोर्ट की जैसा दिखाई देता है। तो वहीं दोस्तों अगर आप इस पासपोर्ट को किसी यूवी लाइट के नीचे लाते हैं तो इसके पेजेस कुछ इस तरीके की बेहद ही खूबसूरत और अमेजिंग आर्ट्स को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 16 क्या किसी इंसान का शरीर खुद उसकी ही जान ले सकता है? सुनने में नामुमकिन जरूर है लेकिन ये सच है। दरअसल दोस्तों इस दुनिया में स्लीप एपनिया नाम का एक बेहद ही रेयर और सीरियस स्लीप डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें दोस्तों किसी भी इंसान के सोने के बाद उसके गले की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी सांसें रुक जाती हैं। एक रिसर्च में यह बात बिल्कुल साफ हुई है दोस्तों कि शुरुआती दौर में ये सांसें कुछ चंद सेकंड्स के लिए ही रुकती हैं, लेकिन आगे चलकर ये चीज इतनी बढ़ जाती है कि इंसान की सांस इतनी देर तक रुक जाती है कि उसका निधन भी हो जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है कि ये हर 15,000 लोगों में से सिर्फ एक को ही होता है। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइकिल के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम साइकिल पर भारी भारी लगेज को कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में जर्मनी के इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया की सबसे पहली फोल्डेबल कार्गो साइकिल बनाकर तैयार की है। दोस्तों इस साइकिल का नाम कन्वर साइकिल है, जिसको जर्मनी में बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि देखने में यह साइकिल एक आम साइकिल की जैसे ही लगती है, लेकिन इस साइकिल को कुछ इस तरीके से अनफोल्ड करके एक कार्गो साइकिल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंजीनियर्स का दावा है दोस्तों कि इस साइकिल के थ्रू आप 250 किलो तक के वजन को बड़े ही आसानी से इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों जब भी हमें कोई भी छोटी मोटी चोट लगती है तो उस चोट पर हम बैंडेड लगा देते हैं, लेकिन आप बैंडेड को हर मूवेबल ऑर्गन पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा करने से उस ऑर्गन के मूवमेंट पर फर्क पड़ जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी मूवेबल ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लंग्स, इन पर अगर चोट लगती है तो इनको जल्दी हील करने के लिए क्या किया जाता है? दरअसल दोस्तों इसके लिए यूज किया जाता है सुपर स्टिकी सर्जिकल ग्लू, जिसको बेंजामाइन फ्रेडमैन के द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है। दोस्तों इस इंटरनल बैंडेड को स्पेशली इस तरीके के मटेरियल का यूज करते हुए बनाया गया है कि अपने वास्तविक साइज से 20 गुना ज्यादा खिंच सकती है और तुरंत ही ये वापस अपनी शेप में भी आ सकती है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है दोस्तों कि सिर्फ इसी बैंड का यूज करते हुए दुनिया भर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट और लंग को 90% तेज स्पीड के साथ हील
किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको बताया कि आजकल हम और आप जो गोल्फ का गेम देखते हैं उसको 15वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड में इन्वेंट किया गया और उसके बाद साल 1932 में इस गेम के लिए गोल्फ कार्ट को इन्वेंट किया गया, जिसके बाद गोल्फ का मानो पूरा स्वरूप ही बदल गया। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी इन्वेंट किया गया है जो एक बार फिर से गोल्फ का स्वरूप जरूर बदल देगी। दरअसल दोस्तों, कैलिफोर्निया की मशहूर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी ओकली के द्वारा 210 हॉर्स पावर का यूज करते हुए इस तरीके का एक फ्लाइंग गोल्फ जेट पैक बनाकर तैयार किया गया है, जो कि आपको गोल्फ के मैदान का बर्ड आई व्यू देता है। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस जेट पैक में गोल्फ कार्ट के जैसे ही प्लेयर्स के लिए गोल्फ इक्विपमेंट्स रखने का प्रॉपर स्पेस दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो इस जेट पैक की मैक्सिमम स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर है, तो वहीं ये जेट पैक जमीन से 3000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी गोल्फ कार्ट को रिप्लेस जरूर कर देगी। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि श्रीलंका में कडुपुल नाम का इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा फ्लावर भी पाया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये कैक्टस की प्रजाति का व्हाइट कलर का फ्लावर होता है जो कि इतना ज्यादा रेयर होता है कि ये फूल रात में सिर्फ चुनिंदा घंटों के लिए ही शाख पर खिलता है और उसके बाद ये सूखकर झड़ जाता है। और यहां तक कि दोस्तों, जब आप उस स्पेसिफिक टाइम में भी जब ये शाख पर खिल रहा होता है उस समय भी अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये चंद ही सेकंड में सूख कर झड़ जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आज तक कोई भी इंसान इसकी कीमत का निर्धारण कर ही नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि असम में जतिंगा नाम की भी एक घाटी मौजूद है जहां पर हर साल मानसून के अंतिम महीने में या फिर स्पेशली अमावस्या और धुंध वाली काली रात में शाम 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बहुत से पक्षी खुद को जमीन से टकराकर खत्म कर लेते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस प्रोसेस में कभी भी एक सिंगल पक्षी अपने आप को इस तरीके से खत्म नहीं करता है। पक्षियों का एक पूरा झुंड आता है जो इसी स्पेसिफिक टाइम पर आकर अपने आप को जमीन से टकराकर खत्म कर लेता है। एक सर्वे में दोस्तों आगे ये बताया गया कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर कोई पक्षी बाई चांस बच भी जाता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है और आगे चलकर वो भी मर जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई भी पता तो नहीं लगा पाया है, लेकिन ये चीज असम की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इस सीरीज में हमने बहुत ही अमेजिंग सिंक्रोनाइज क्लिप्स देखी हैं, लेकिन आज उससे कुछ अलग हटकर मैं आपको सबसे पहली बार पपेट सिंक्रोनाइज क्लिप दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस क्लिप को साउथ कोरिया में शूट किया गया था जहां पर इस लेडी और घर की दूसरी चीजों को कुछ इस तरीके से कैमरे के सामने हाथ लाकर सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था कि मानो ये एक कठपुतली हो। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके की वीडियो को बिल्कुल सटीकता के साथ शूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और यही कारण है दोस्तों कि ये दुनिया की बेस्ट पपेट सिंक्रोनाइज क्लिप्स में से भी एक क्लिप मानी जाती है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि सऊदी अरेबिया में सबसे पहली बार कॉस्ट नाम की सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक बस को भी सड़क पर उतारा गया है। दोस्तों, इस बस में बेहद ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जीपीएस, मैपिंग, रडार, लेडार और ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस जैसी बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके थ्रू ये बस ट्रैफिक और अचानक से सामने आने वाले खतरों को भांपकर या तो अपने आप को टर्न कर लेती है या फिर रुक जाती है। साथ ही रोड ब्लॉकिंग की सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट वे को सर्च करके पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि साउदर्न पैसिफिक ओशियन में पॉइंट नेमो नाम की भी एक जगह है जहां से सबसे नजदीकी जमीन 2700 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि सरल शब्दों में अगर इस चीज को समझा जाए दोस्तों, तो अगर कोई भी शिप इस पॉइंट पर पहुंचती है तो उस शिप से सबसे नजदीकी इंसान 2700 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन ट्विस्ट ये दोस्तों कि दिन के एक स्पेसिफिक टाइम में इस शिप से सबसे नजदीकी इंसान 2700 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि सिर्फ 416 किलोमीटर दूर होता है। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? दरअसल दोस्तों, हर दिन उस पॉइंट के ठीक ऊपर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गुजरता है जिसकी ऊंचाई उस पॉइंट से महज 416 किलोमीटर होती है। तो अगर देखा जाए तो उस स्पेसिफिक टाइम पर उस पॉइंट से सबसे नजदीक इंसान 2700 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि सिर्फ 416 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बैठा हुआ होता है। और यही कारण है दोस्तों कि इस पॉइंट को दुनिया के सारे ही सी पॉइंट्स में से भी सबसे ज्यादा अमेजिंग पॉइंट माना जाता है। फैक्ट नंबर 7। ये तो हम सभी को पता है कि नायग्रा फॉल को इस दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत वाटरफॉल माना जाता है और हमने इसकी काफी सारी वीडियोस और फोटोज भी ऑलरेडी देखी हुई होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी नायग्रा फॉल को रात में देखा है? दरअसल दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह पता है, लेकिन नायग्रा फॉल्स में हर रात म्यूजिक और लाइट शो भी प्ले किया जाता है, जिसके आधार पर कुछ इस तरीके की लाइट्स को पानी में डाला जाता है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि मानो नायग्रा फॉल्स का पूरा ही कलर बदल गया हो। फैक्ट नंबर 6।
क्या आपको बताया कि पायलट क्रिश्चियन के द्वारा नीदरलैंड से 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी फोटोग्राफ को क्लिक किया गया जिसको देखकर ये पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल दोस्तों इस फोटोग्राफ को एक जेट प्लेन से क्लिक किया गया था जिसमें आप एक स्टॉर्म यानी कि तूफान में चमकती हुई बिजली के पावर के साथ साथ अर्थ की ब्यूटी भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों पायलट के द्वारा एक और फोटो को शेयर करते हुए ये दिखाने की कोशिश की गई कि जब भी एक प्लेन किसी बड़े तूफान से होकर गुजरता है तो उसकी विंड स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से बिजली मूव करती है और ये इस तरीके की कुछ रेयर फोटोग्राफ्स में से भी एक फोटो मानी जाती है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी प्यार को महसूस किया है? ऑफ कोर्स जब भी आप अपने लव वंस या किसी खास इंसान को देखते होंगे तो आपके शरीर में एक बेहद ही प्यारी सी प्यार वाली फीलिंग जरूर आती होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में इस फीलिंग को महसूस करने के लिए भी तरसते हैं। दरअसल दोस्तों जैसे ही हम किसी भी खास इंसान को देखते हैं हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड एक से ज्यादा हार्मोन को सही मात्रा में रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के 16 अलग अलग पार्ट एनर्जेटिक हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें एक बेहद ही प्यारी सी प्यार वाली और एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आने लगती है। तो वहीं दोस्तों इस दुनिया में हाइपोपिट्यूटेरिज्म नाम का एक बेहद ही रेयर डिसऑर्डर भी होता है जहां पर किसी भी इंसान की पिट्यूटरी ग्लैंड किसी भी ऐसे हार्मोन को रिलीज करती ही नहीं है जिसकी वजह से उसको ये फीलिंग आ सके। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आज तक मेडिकल साइंस में इस चीज का इलाज भी अवेलेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको बताया कि 30 सितंबर 1956 को एक अमेरिकन पायलट फिट्स पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाते हुए टेरर बोरो स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स न्यू जर्सी से एक सिंगल इंजन प्लेन को चुरा लेते हैं। शर्त के अनुसार उन्हें बिना रेडियो और कम्युनिकेशन का यूज करते हुए महज 15 मिनट के अंदर ही न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क लैंड करना था और अपनी इसी शर्त को पूरा करते हुए पैट्रिक महज 15 मिनट के अंदर ही न्यूयॉर्क में एक बार के सामने स्ट्रीट पर ही प्लेन को लैंड कर भी देते हैं। और इसके लगभग 2 साल के बाद यानी कि अक्टूबर 4, 1958 को पैट्रिक्स एक बार फिर से अपने दोस्तों को अपनी उसी शर्त का किस्सा सुनाते हैं जहां पर उनके दोस्त उनका इस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। और इसके बाद अपनी बात को दोबारा प्रूफ करने के लिए वे उसी एयरोनॉटिक्स स्कूल से एक बार फिर से एक सिंगल इंजन प्लेन को चुरा लेते हैं और उसको एम्स्टर्डम की 187th स्ट्रीट पर लैंड कर देते हैं। और ये इतिहास की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से एक थी जहां पर शर्त लगाने और उस शर्त को सही साबित करने के लिए एक ही पायलट ने 2 बार प्लेन को चुराकर किसी भी सिटी की स्ट्रीट पर लैंड किया था। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब भी एक मधुमक्खी हमें काटती है तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है जबकि उसी प्रेशर के संग अगर हम हमारी स्किन पर कोई भी इंजेक्शन या निडल को चबाते हैं तो हमें उतना दर्द नहीं होता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहले कारण के अनुसार जब भी कोई मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो उसके डंक से केमिकल रिलीज होता है जिसको कि मेलेटिन के नाम से जाना जाता है। जैसे ये केमिकल हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ये हमारी बॉडी में पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बेहद ही दर्द और जलन होने लगती है। तो वहीं दोस्तों दूसरे कारण को जानने के लिए आपको इस इमेज को देखना होगा। दरअसल दोस्तों इस इमेज में एक सुई और एक मधुमक्खी के डंक को कंपेयर करते हुए दिखाया गया है जहां पर आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि एक मधुमक्खी का डंक कुछ इस तरीके से कटीली तलवार की शेप के जैसा होता है। तो वहीं दोस्तों ये एक सुई से भी काफी ज्यादा पतला और नुकीला होता है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक मधुमक्खी का डंक हमें एक सुई की अपेक्षा बहुत ज्यादा दर्द देता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में हाल ही में की गई रिसर्च से यह बात बिल्कुल साफ हुई है कि हर एक इंसान औसतन 1 घंटे में 6 से 7 बार अपने फेस को टच करता है जिसकी वजह से पूरे ही विश्व में फैली हुई महामारी बहुत तेज स्पीड के साथ फैल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को दूर करते हुए अभी हाल ही में हैप्पी वाइब्स नाम की कंपनी के द्वारा ईमो टच नाम का एक बेहद ही एडवांस ब्रासलेट बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस ब्रासलेट में हैंड मोशन ट्रैकिंग सेंसर्स का यूज किया जाता है जिसके थ्रू जैसे ही आप अपने हाथों को अपने फेस की तरफ लाते हैं ये फेस टच करने से पहले ही इमीडिएट वाइब्रेट करके आपको ये याद दिलाता है कि पहले आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए और उसके बाद टच कीजिए। फैक्ट नंबर 1। हम बूढ़े क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मेडिकल साइंस में इस चीज का सटीक आंसर किसी के भी पास नहीं है। लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है उसके अनुसार हमारा शरीर अरबों खरबों छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है और ये सेल्स अपने आप को विभाजित यानी कि रिप्लिकेट करते रहते हैं यानी कि हर सेल समय के साथ अपने जैसे और सेल्स में टूट जाता है। इन सेल्स में हमारे डीएनए भी होते हैं। जब ये सेल्स डिवाइड होते हैं तो हमारा डीएनए भी इन सभी सेल्स में
एज इट इज कॉपी भी होने लगता है। सेल्स के डिवाइड होते समय हमारा डीएनए थोड़ा मोटा हो जाता है और उस संरचना को क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स के दोनों ही सिरों पर टेलोमेर होता है और यह हर बार सेल्स के डिवाइड होने पर कम हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे प्रिंटर की इंक हर एक प्रिंट के बाद कुछ कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स अच्छी क्वालिटी के साथ डिवाइड होना कम हो जाते हैं और नए सेल बनने की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ अच्छे क्वालिटी के यंग सेल हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं और हमारी स्किन, आईसाइट, बाल, बॉडी पावर और मेंटल हेल्थ भी वीक होने लगती है, जिसको साधारण भाषा में बूढ़ा होना कहा जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। किसी ने खूबी कहा कि प्यार हो गया, जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।